सलाम एवरीवन। मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो, ये बातें मैं किसी करीबी रिश्तेदार, किसी दोस्त, सोसाइटी, टीचर्स से नहीं कह रही। ये मैं वालिदैन से कह रही हूँ जिनका ये काम है। मेरी शहजादी बेटी सबसे पहला जोम एक लड़की अपने पल्लू में ये वाला बांधती है, फिर उसे खोलती है, फिर बांधती और खोलती, पूरी ज़िंदगी गुजारती है इसी तरह। हर साल वो शहजादी समझदार होती है और फिर शहजादे और शहजादी का फ़र्क समझने लगती है। फिर वो शहजादी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स को सहते सहते बड़ी होती चली जाती है। मैंने डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर्स में लड़कियों को बड़े होते हुए देखा है। जैसे किसी पर घरेलू कामकाज का प्रेशर होता है, किसी पर तालीम का, अच्छे ग्रेड्स लेकर आओ, किसी पर इज्जत करो, किसी पर दीनी साइड पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओ। जो भी उसके बड़े उससे डिमांड करते हैं वो उन्हीं सांचों में डलते डलते बड़ी होती जाती है। और उस शहजादी से कभी भी कोई भी शख्स, खुसूसन वो दो लोग जो उसको पैदा करते हैं, वो कभी ये नहीं पूछते कि वो कहाँ खड़ी है, वो क्या चाहती है, वो किस किस दुनिया से होकर गुजरती है, वो बीइंग अ ह्यूमन क्या सोचती है। वो बेदिमाग लड़की आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग को भी ग्रो करती है, सीखती है, नॉलेज गेन करती है और फिर उसके अगले घर जाने का वक्त आ जाता है। आप यकीन जाने कि उस बच्ची के, उस शहजादी के माँ बाप, वो बादशाह और वो मलका के दिए हुए वो बर्तन, वो जेवरात, वो जोड़े, वो सारी चीज़ें भी उसको स्टेबल करने के काबिल नहीं होती। मैं मानती हूँ बहुत सारी मैरिजेस हैं जिनमें ये चीज़ें काम आती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी मजबूर शहजादी की बात कर रही हूँ जो मैंने खुद बहुत करीब से देखी हैं, और एक नहीं बहुत सारी लड़कियाँ देखी हैं। वो बड़ी जल्दी ये चीज़ें परसीव करती है और फिर वो खुद भी एक शहजादी को जन्म देती है। अब चलते हैं ज़रा सोल्यूशंस की तरफ। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ जो वो इस स्टेज तक समझ चुकी है कि शहजादी नहीं है, ना वो थी, ना जो उसने पैदा किया, ना वो है। वो शहजादी अपने से कम उम्र और अपने से ज़्यादा उम्र के भाइयों से, अपने से मर्द जितने भी रिश्तेदार हैं समेत अपने फादर के, डरते हुए ज़िंदगी गुजारती है। क्योंकि जिन जिन इंस्टीट्यूशंस में भी वो जा रही है, अगर वो लकीली किसी इंस्टीट्यूशन में जा ही रही है, अगर वो एजुकेशन को एक्वायर कर ही रही है, वहाँ पर भी वो खुद को अनसेफ फील करती है। उसकी कोई भी फ्रेंड अगर उठकर कोई एक्यूजेशन लगा देती है, कोई इल्ज़ाम लगा देती है उस पर, तो शी विल 100% श्योर, शी इज़ 100% श्योर कि उसके पेरेंट्स या उसके करीबी जितने भी लोग हैं वो उस पर भरोसा नहीं करेंगे। बड़े आसानी से वो डाउटफुल हो जाएंगे कि ये बच्ची ने ज़रूर कुछ किया होगा। मेरे दिए हुए सोल्यूशंस में सबसे पहले फेक टाइटल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो शहजादी भी नहीं है, वो अच्छी बेटी, ये मेरी नेक बच्ची, ये मेरी इज्जत का ठेका तेरा, ये सारे फेक टाइटल्स हैं। उसको इन सारे के सारे टाइटल्स और एक पैगाम के बजाय, ये जो पैगाम है ना कि ये तेरा घर नहीं है, पराया घर, उसको ये पैगाम के बजाय ये बताना है कि ये तेरा ग्राउंड है, इसके ऊपर आज तुम चलोगी तो कल को तुम बिल्डअप कर सकोगी। बर्तन, कपड़ा, जेवर, जूता, ये सारी चीज़ें जोड़ने के बजाय उसके दिमाग के अंदर जोड़ें। उसके दिमाग के अंदर वो सारी किताबें, वो सारे प्रोसीजर्स, जब वो स्टेज पर खड़ी होती है ना मेडल लेने के लिए हर साल, उसके अंदर एक अलग लेवल का, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। वो कपड़ा, बर्तन, जूता, जेवर नहीं देता, वो हर साल एडअप होने वाला कॉन्फिडेंस मैचलेस है। वो वाली लड़की को ना कोई भी बंदा चाहे टाइटल में शहजादी कह दे, चाहे टाइटल में फ़कीरनी कह दे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज शी हैज़ द गट्स टू नो हर ओन लेवल फ्रॉम हर ब्रेन। उसको पता है कि उसकी तरफ उठने वाला कोई भी अनसेफ हाथ उसका बंदोबस्त कर जाएगी वो 2 मिनट में। उसको पता है कि ऑथेंटिक नॉलेज मुझे किसी बाहर वाले से नहीं, अपने घर के अंदर से मिलेगा। उसको पता है कि वो पेरेंट्स उसकी छत्र छाया है, प्यार करने वाले, लाड उठाने वाले, बात सुनने वाले, वैल्यू करने वाले भाई मिल जाए तो उसको किसी दूसरे टाइटल की ज़रूरत नहीं है। हर लड़की शहजादी बनना तो चाहती है, लेकिन इस फेक टाइटल के पीछे भागते भागते वो थक जाती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि अपनी बेटियों के साथ सच बोलें। अपनी बेटियों को ये बताएं कि ये बर्तन, कपड़ा, जेवर, इन चीज़ों से ज़्यादा हम तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ तुम्हें देकर जा रहे हैं, हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं। और बेहतरीन है कि आप उसको इस काबिल बनाएं कि वो सेल्फ रिलायंट हो, डिपेंडेंट ना हो। जिस शख्स का वो बाजू पकड़ के आपके घर से बाहर निकल रही है, वो उसके इक्वालिटी पे आकर फैसले कर सके, उसके साथ ज़िंदगी गुजार सके। उसको पूरा दिन ये ख्याल ना आए कि मैं इस शख्स के घर के अंदर बैठी हुई हूँ। नो, अपनी बेटियों को दूसरों के रहमो करम पर डालने के बजाय इस काबिल बनाएं और उनके अंदर ये एतमाद भरे कि वी आर विद यू इन एनी कंडीशन। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।